हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, विष नखा। अमावस की काली रात में आकाश के सीने पर चांद की तरह चमकता सुरक्षा चक्र का ये निशान भारतवासियों को सत्य, अहिंसा और धर्म की याद दिलाता है। और इसी के साथ किसी को याद दिलाता है उसका फर्ज भी, उसे जिसने बलिदान, शांति और खुशहाली के प्रतीक तीनों रंगों को धारण कर स्वयं को बना रखा है, तिरंगा। अपना फर्ज निभाने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर पहुंच चुका था वह भारत का बेटा। सुरक्षा चक्र देखने के बाद, आज भी सही समय पर पहुंचे हो तुम यहाँ। कहिए कमिश्नर साहब, किस लिए बुलाया आपने मुझे। मेरे साथ आओ। कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या ये? ओह, ये जरूर किसी खूंखार जानवर के नाखूनों के नहीं, किसी वहशी इंसान के हैं। तुमने ठीक पहचाना तिरंगा। उसने उसी वहशी इंसान की तलाश करने के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये तीनों हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। इसको दूसरी दुनिया में पहुंचाकर इनको दूसरी दुनिया में पहुंचाकर इनके हत्यारे ने एक तरह से समाज की मदद की है, लेकिन फिर भी हत्या हत्या ही है। इसलिए तुम्हें इसके हत्यारे को तलाश। अरे, चला गया। अपनी तलाश में कल से शुरू करूंगा, क्योंकि अभी मुझे पहुंचना है रोहन के घर पर, जहां उसका शव दाह संस्कार के इंतजार में रखा है। जानने के लिए पड़े छलावा। उसी समय शहर के दूसरे कोने में सरकारी वर्दी जरूर पहन रखी हमने, लेकिन हमारे दिल पर इस खाकी वर्दी की जरा भी छाप नहीं पड़ी है। सीधी भाषा में तुम कह सकते हो कि हम हैं वर्दी वाले गुंडे। पुलिस की नौकरी के साथ साथ हम तुम जैसी मोटी असमियों को लूट कर उन्हें मौत के घाट उतारने का भी काम करते हैं। अरे, और मुझे करना होता है तुम जैसों की नसों में उस जहर को उतारने का काम, जिनसे बुझे हुए हैं ये नाखून। आई भचा खच, जो चीते के नाखूनों से भी ज्यादा तेज और शेर के पंजों से भी ज्यादा खतरनाक है। भच। जुर्म और जुर्म के कीड़ों को फाड़ने के लिए विषनगा के लिए विषनगा ने जिन्हें धारण किया है। कानून के उन दोनों भक्षकों पर मौत बरसाकर गुजर गई वह आंधी, और ऐसे ही गुजर गई वह काली रात। यहाँ मौजूद लोगों ने जो मातम के साय में गुजारी थी। सुबह हो चुकी है अब रोहन के शव को ज्यादा देर यहाँ रखना ठीक नहीं। ठीक है अंकल, मैं आरती उठवाने का इंतजाम करता हूँ। कुछ देर बाद ही। उठाओ। ठहरो, मानसी को उसके भाई के अंतिम दर्शन तो करा दूं। शिक्षा ठीक कह रही है, लेकिन वह है कहाँ। रात से ही उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर रखा है। मैं उसे लेकर आता हूँ। मानसी के कमरे के बंद दरवाजे के सामने पहुंचा अभय। खट खट। दरवाजा खोलो मानसी, ये मैं हूँ अभय, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दरवाजा खोलो मानसी। अभय की पुकार और दरवाजे की पीटने की आवाज में जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो अभय का माथा ठनका। कोई जवाब नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं मानसी अंदर बेहोश पड़ी हो। मुझे दरवाजा तोड़ना होगा। धड़ाम। चर। धड़ाम। दरवाजे के टूटने के साथ ही हवा का झोंका बनकर अंदर पहुंचा अभय। ठिठक कर रह गया, बेजान पुतले की भांति बैठी मानसी को देखकर। उफ, रोहन की मौत मानसी के दिलो दिमाग पर हावी होकर उसे बेजान बनाती चली जा रही है। मानसी इस स्थिति से निकल सकती है अगर ये रोहन की लाश को देखकर फूट फूट कर रो पड़े। तेरे बड़े भैया आज सदा के लिए तुझसे दूर जा रहे हैं। इन्हें देख मानसी, देख मानसी, देख। मानसी को रुलाने का प्रयास करने वाले रो पड़े, मगर आंसू का एक कतरा तक दिखाई न दिया मानसी की आंखों में। और दिखता भी तो कैसे, पत्थरों को भी कभी किसी ने रोते देखा है भला। तेरी जलती चिता और मानसी की सूखी सूनी आंखों की सौगंध, तेरे ऊपर ऊपर हुए एक एक जुर्म का कंपनी से हिसाब लेकर ही चैन से बैठेगा तिरंगा। धाक धौड़। कंपनी के वजूद को नेस्तनाबूद करने के लिए। धाक। अगर मुझे पाताल तक भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। दौड़। आई। इसलिए तुम सबसे एक ही सवाल है मेरा, बताओ शहर के किस कोने में बसी है धम धम कंपनी नामक वह पाप की दुनिया। ठीक उसी समय इस सुनसान बंगले में मुझे अपने मतलब के आदमी का पता चाहिए, और जब तक तू मुझे उसका पता नहीं बता देता,
तब तक मौत को भी तेरे पास नहीं भटकने दूंगी मैं। चीखते चीखते बेहोश हो गया वह, लेकिन उन अंगार की तरह दहकती आंखों में भरी क्रूरता तनिक भी कम ना हुई। सिर्फ तू ही मेरे सवालों का जवाब दे सकता है, इसलिए तेरे होशों को ज्यादा देर तक खोने नहीं दूंगी मैं। विष्णुका की तलाश कुछ देर रुक चुकी थी, जबकि तिरंगा की तलाश पहले की तरह ही जारी थी। ये भी कंपनी के बारे में मुझे कुछ नहीं बता सके, लेकिन मैं तुम्हें कंपनी के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। तुम कौन? तुम कंपनी के बारे में क्या और कैसे जानते हो? पास्कल, कंपनी के हेडक्वार्टर, उसके बॉस और उनके हथियारों के अड्डे के बारे में सब कुछ जानता हूँ मैं। और ये मैंने जाना अपने बेटे की डायरी से। और वह सब कुछ इसलिए जानता था क्योंकि गलत रास्ते पर चलता हुआ वह कंपनी का सदस्य बन गया था। था का मतलब? आंखें भर आई उस बूढ़े शराबी की। था इसलिए क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं है। कंपनी वालों के हाथों ही गॉड के पास पहुंच गया वो। गोलियों से भून डाला उन जालमुनों से। तुम्हारी आंखों में मुझे कंपनी की तबाही साफ नजर आ रही है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने बेटे की वह डायरी सौंपता हूँ जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा है। चलो। तिरंगा उस बूढ़े के साथ हो लिया, जो उसे लेकर पहुंचा शहर से बाहर स्थित लकड़ी के बड़े गोदाम में। तुम यहाँ रहते हो? हाँ। डायरी कहाँ है? मेरे पास। लेकिन मैं तुम्हें डायरी नहीं, मौत दूंगा। ओह, धोखा? हाँ, और ये इसलिए कि कंपनी तक तुम्हारी वह रूह भी ना पहुंच पाए, जिसे तुम्हारे शरीर से निकालने के लिए बॉस ने हेडक्वार्टर से हत्यारे को भेजा है। ओह, तुम्हारे अभिनय से तो धोखा खा गया हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं असफल नहीं रहा। डायरी ना सही, कंपनी के बारे में बताने के लिए तुम दोनों तो हो। ओह हाँ, हम दोनों जहां हैं, जरूर हैं। हम दोनों जरूर हैं, लेकिन तुम्हें कत्ल करने के लिए अकेला हत्यारा ही काफी है। हाथों में फिट घातक नेजों के साथ साथ असाधारण फुर्ती का मालिक भी है ये हत्यारा। इसको जरा भी मौका मिल गया तो साय, ये सचमुच ऐसा हत्यारा कहलवाएगा। ये सचमुच मेरा हत्यारा कहलवाएगा। टमाक। इधर तूफान की गति से पड़ रही थी वह विष भरे नाखूनों वाली विष्णखा। मेरे शिकार ने जो नाम बताया वह है पास्कल, और आजकल वह अक्सर पाया जाता है सामने दिखते उस लकड़ी के गोदाम में। उफ, ऐसा गजब का फुर्तीला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। छलावी की तरह उछल उछल कर बसता है और शैतान की तरह आकर वार कर देता है। उफ, ढाल भी गई, धड़ाक। ओह, फुर्ती और हथियार दोनों चीजों का एक साथ होना काफी खतरनाक है, इसलिए कम से कम दोनों में से एक चीज तो कम होनी चाहिए। वाह, ऐसी करामाती चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। करामाती चीज जमीन से टकराई, ढाल उठाने के लिए झुके पास्कल को दिखाई दी एक और करामाती चीज, और फिर हुई एक और करामात जिसका नाम था किक। धड़ाक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की कॉमिक विष्णखा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।